दोस्तों, निमिषा प्रिया अब घर आ सकती है। यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया को तुरंत कोई खतरा नहीं है। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी जानकारी की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें केंद्र को केरल के पलक्कड़ की 38 वर्षीय नर्स को बचाने के लिए राजनयिक माध्यमों का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। निमिषा प्रिया को 2017 में अपनी यमनी कारोबारी साथी की हत्या का दोषी ठहराया गया था। वकील ने कहा, बातचीत चल रही है, फिलहाल कोई तत्काल खतरा नहीं है। कृपया इसे 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दें। उम्मीद है कि उस समय तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर पीठ ने कहा, इस मामले को 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर कोई आवश्यकता हुई तो वह शीर्ष अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करेंगे। शीर्ष अदालत को पिछले महीने में अवगत कराया गया था कि 16 जुलाई को होने वाली प्रिया की फांसी पर रोक लगा दी गई है। केंद्र ने 18 जुलाई को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि प्रयास जारी है और अगर सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि प्रिया सुरक्षित रहे। याचिकाकर्ता संगठन ने अनुरोध किया है कि बातचीत के लिए मृतक यमनी नागरिक के परिवार से मिलने के लिए यमन जाने के लिए केंद्र का एक प्रतिनिधिमंडल नियुक्त करें। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा था कि प्रिया की मां पीड़ित परिवार के साथ बातचीत करने के लिए यमन में थी और वो वहां गई है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से उन्हें यात्रा की अनुमति देने के लिए कहा था। प्रिया को 2017 में दोषी ठहराया गया, 2020 में मौत की सज़ा सुनाई गई और 2023 में उनकी अंतिम अपील खारिज कर दी गई। वो यमन की राजधानी सना की जेल में कैद हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि शरिया कानून के तहत मृतक परिवार को ब्लड मनी देने की संभावना को तलाशा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ब्लड मनी का भुगतान किया जाएगा तो पीड़ित परिवार प्रिया को माफ कर सकता है। भारत ने 17 जुलाई को कहा था कि वो मामले में परस्पर स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के प्रयासों के तहत यमनी अधिकारियों के साथ साथ कुछ मित्र देशों के संपर्क में है। यमनी अदालत के दस्तावेजों के अनुसार प्रिया ने जुलाई 2017 में तलाल अब्दू मेहंदी को कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी हत्या कर दी थी। निमिषा प्रिया के पति बोले, मैंने अपनी बेटी से कहा है कि उसकी मां जल्द लौट आएगी। यमन में इस्लामी शरिया कानून है, इसलिए निमिषा को बचाने का एक रास्ता यही है कि अगर मेहंदी परिवार ब्लड मनी के बदले निमिषा को माफ कर सकता है तो फांसी की सजा से बच सकती है। निमिषा और उनके परिवार की यही एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि निमिषा के परिवार का कहना है कि फांसी की तारीख 16 जुलाई मुकर्रर कर दी गई थी। बीबीसी ने केरल के पलक्कड़ निमिषा के पति और निमिषा को जानने वाले लोगों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि वो इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं। निमिषा के गांव के कई लोग इस बात से हैरान हैं कि वो किसी का कत्ल कर सकती है। वो किसी का कत्ल कभी नहीं कर सकती। पलक्कड़ के पी सतीशन कहते हैं, हमारे पूरे गांव में बस इस बात पर कोई यकीन नहीं करने को तैयार है। हमें हैरानी हो रही है कि निमिषा ऐसा कर सकती है। पी सतीशन बताते हैं कि शादी होने के बाद निमिषा अपने पति के साथ यमन गई थी। फिर उनकी बेटी का जन्म हुआ। वो बताते हैं, जब बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो टॉमी अपनी बच्ची के साथ वापस आ गए। निमिषा का गांव कोलेगोंड ग्राम पंचायत के अधीन आता है। एम सनमुगम इस ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। वो कहते हैं, वो बहुत शांत स्वभाव की थी। वो अपने काम और पढ़ाई से ही मतलब रखती थी। उसने खेत में भी काम किया था। वो ट्रैक्टर चलाती थी। उसने लैब टेक्नीशियन का कोर्स पूरा करके शादी की थी और फिर विदेश चली गई। गाँव वालों के मुताबिक निमिषा और उनके पति टॉमी थॉमस ये यमन में एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया था जिसमें यमनी शख्स तलाल अब्दू मेहंदी भी पार्टनर बने थे। गाँव वाले बताते हैं कि तलाल अब्दू मेहंदी कुछ दिनों के लिए निमिषा के गांव भी आए थे। एन सनमुगम बताते हैं, वो यमनी शख्स यहां आया और कुछ हफ्तों के लिए ठहरा। उस वक्त ये लोग दोस्तों की तरह रहे। इसके बाद वो दोस्तों की तरह ही वापस भी लौटे। बाद में खबरों से पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया साल 2008 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन गई थी। वहां कई अस्पतालों में काम करने के बाद वो साल 2011 में केरल वापस आईं और टॉमी थॉमस से उनकी शादी हुई। दोनों की एक ही बेटी है जो इस समय केरल में रहती है। साल 2015 में निमिषा ने यमनी नागरिक तलाल अब्दू मेहंदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की थी। साल 2017 में मेहंदी का शव एक वाटर टैंक में पाया गया।
इसके 1 महीने बाद निमिषा को यमन सऊदी अरब की सीमा से गिरफ्तार किया गया। निमिषा पर आरोप लगे कि उन्होंने नींद की दवा की अधिक डोज देकर मेहंदी की हत्या की और उनके शव को छिपाने की कोशिश की। निमिषा के वकील ने दलील दी कि मेहंदी ने निमिषा का शारीरिक उत्पीड़न किया था। उन्होंने उनसे सारी रकम छीन ली थी, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और बंदूक से उन्हें धमकाया था। निमिषा ने अपने बचाव में ये कहा है कि उसकी पार्टनरशिप में मतभेद शुरू हो गया, जिसके बाद वो भारत वापस आना चाहती थी, लेकिन मेहंदी उसका पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे थे। गांव के लोग ये खबर पाकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि कुछ ही दिनों में निमिषा को फांसी दे दी जाएगी। वो मानते हैं कि निमिषा प्रिया को माफ़ कर देना चाहिए। एन सनमुगम कहते हैं, कोई भी किसी की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए हमारी ये इच्छा है कि निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए। निमिषा के गांव की विनीता कहती हैं, हम सभी का मानना है कि उसे मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए। हम जितना जानते हैं वो ऐसी लड़की नहीं थी। हमें नहीं पता कि वहां जाने के बाद उसे क्या हुआ। मैं निमिषा प्रिया को जान पहचान वाले के तौर पर ही जानती थी, वरना तो हम एक गाँव के ही हैं। हम जानते हैं कि निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। निमिषा के पति टॉमी थॉमस सेब निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल के साथ काम कर रहे हैं और नेताओं से ये अपील कर रहे हैं कि वो निमिषा को बचा लें। वो लगातार निमिषा की मां प्रेमी कुमारी के साथ संपर्क में हैं, जो अपने वकील सैमुअल जेरोम के साथ यमन में ही हैं। टॉमी थॉमस कहते हैं, हमारी बच्ची हमेशा अपनी मां को देखना चाहती है। वो उदास और चिंतित है। मैं हमेशा उसे कहता हूं कि उसकी मां जल्द वापस लौट आएगी। इससे पहले पिछले सप्ताह ही BBC तमिल ने निमिषा की मां प्रेमा कुमारी और सामाजिक सैमुअल जेरोम के से एक वीडियो इंटरव्यू के ज़रिए बात की थी। प्रेमा कुमारी ने बताया कि निमिषा ने जेल प्रशासन के ज़रिए एक संदेश भेजा था। उसने संदेश भेजा था, लेकिन ताज़ा फैसले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। उसने सिर्फ हालचाल पूछा था। वो मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। मुझे सैमुअल जेरोम से ही पता चला। पिछले साल यमन गई प्रेमा कुमारी अब तक जेल में अपनी बेटी से 2 बार मिल चुकी है। प्रेमा कुमारी ने कहा, मैं निमिषा से 12 साल बाद मिली थी। 23 अप्रैल को दूतावास के अधिकारियों और मैं उससे मिलने गए थे। मुझे डर था कि शायद हमें मिलने की अनुमति ना मिले। वो 2 अन्य लोगों के साथ आई। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो दौड़कर आई और गले लगकर रोने लगी। वहाँ मौजूद लोगों ने हमें चुप रहने को कहा। मैं 12 साल में पहली बार उससे मिल रही थी। मर भी जाऊं तब भी वो पल नहीं भूलने वाली। निमिषा ने मेरे सामने ऐसे दिखाया जैसे वो खुश है। निमिषा प्रिया के गांव का नाम पलक्कड़ है, जो केरल में स्थित है। BBC ने बताया है कि निमिषा के पति टॉमी थॉमस उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं।